एमएसपी आप सभी के पास तो होगी, इसे कैसे यूज करना है ये अच्छे से आपको समझा दूंगा इस वीडियो में, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। निफ्टी 50 खोला हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। एमएसपी का इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है। इंडिकेटर अप्लाई करना तो सभी को आता ही होगा और अप्लाई भी कर लिया होगा सभी ने। कैसे ट्रेड करना है वो समझ लो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट, ये आप ध्यान रखना कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तब इसे यूज करना। और अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पर जैसे 15 मिनट होता है, 15 मिनट आप यूज करेंगे जब आप ट्रेड कर रहे होंगे लगभग होल्ड करने के लिए, मतलब होल्ड इन द सेंस कि आप वीकली होल्ड कर रहे हो ट्रेड को, वीक के हिसाब से कोई ट्रेड ले रहे हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। अब मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इंट्राडे बहुत अच्छे से यूज करो, क्योंकि मैं इसे अच्छे से टेस्ट कर रहा हूँ तो इस पे मैंने देखा है रिजल्ट काफी अच्छे दे रही है। आपके 5 मिनट पे और इंट्राडे में काफी अच्छी एंट्रीज मिल रही हैं, काफी अच्छे हमें टारगेट्स मिल रहे हैं। अब कैसे ट्रेड करना है वो समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के ही मैं दिन दिखा देता हूँ क्या क्या सिचुएशन बनी। ऑलरेडी आपको पता होगा बाय सिग्नल सेल सिग्नल मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड है, ये ध्यान रखना। तो ये जैसे यहाँ पर इस कैंडल पर इसने बाय सिग्नल दिया, नेक्स्ट कैंडल पर हमारी एंट्री होगी। और एक और तरीका बताता हूँ आपको जिसमें आप और अच्छे से जल्दी ट्रेड को पकड़ पाएंगे। अब यहाँ समझो जैसे मार्केट इसी इंडिकेटर के बीच में है, तो कोई ट्रेड नहीं करना। जैसे इंडिकेटर को क्रॉस करे अप साइड या डाउन साइड, और एक स्विंग बना के इसके रिटेस्ट करे, रिटेस्ट के जैसी जो पिछला स्विंग बनाया था इसको क्रॉस करे, तो स्टॉप लॉस हमारा बीच का होगा और इतना ही हमारा लगभग टारगेट होगा, तो हम उसमें बैठ जाएंगे ट्रेड में, तो आराम से टारगेट अचीव हो जाएगा। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन है। और मार्केट ने अब बाय सिग्नल दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना बाय सिग्नल दिया हुआ है। तो सेकंड, अब बाय सिग्नल दिया हुआ है मार्केट में, तो जब भी मार्केट इस इंडिकेटर के पास आएगा तो हम दोबारा बाय की पोजीशन बनाएंगे जब भी मार्केट स्विंग क्रॉस करेगा। आप समझाता हूँ उसका एग्जांपल भी देखो, क्लियर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ देखो, और स्टॉप लॉस हमेशा बीच की लाइन होगी, ये ध्यान रखना। कोई भी ट्रेड लो तो बीच का स्टॉप लॉस होगा, ये वाली लाइन, तो इसको हमेशा फॉलो करना। अब ध्यान से यहाँ देखो, मार्केट में ऑलरेडी पिछले दिन सेल सिग्नल मिला हुआ था। ये देखो पिछले दिन सेल सिग्नल मिला हुआ है। सेल सिग्नल मिलने के बाद मार्केट ने इसे नीचे की तरफ क्रॉस किया, और मैंने बताया था जैसे मार्केट ऊपर से आ रहा है तो एक स्विंग बना के इसका एक लेवल बना लो। लेवल बनाने का डिटैच करके जैसे ही इससे क्रॉस करे तो एक एंट्री होगी, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक का। तो आप देख सकते हो मार्केट में हमारा अच्छा खासा टारगेट मिल गया। अब दूसरी चीज मैं बोल रहा था, जो सेल सिग्नल मिला हुआ है ऑलरेडी, और अगले दिन मार्केट में क्या कर सकते हैं हम। ध्यान रखना, मार्केट हुआ गैप अप, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग हुई और मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ और इंडिकेटर के नीचे है ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक सेल की पोजीशन बन सकती है। यानी इन द सेंस कि मार्केट जितनी बार भी हमारा इसे टच करने आएगा और फिर नीचे जाना शुरू करेगा, तो आप एक ट्रेड और एग्जीक्यूट करते रहोगे बार बार। ठीक है, एक ट्रेड क्या जितनी बार हमें मिलेगा हम उतनी बार ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे ही मार्केट ने देख सकते हो यहाँ से टच किया नीचे आने लगा, तो हमें एक लगभग यहाँ मान लो आधी भी एंट्री होगी तो आराम से कुछ पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। बाकी ट्रेलिंग में आप पूरा टारगेट अचीव कर सकते हो। सेम बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छे टारगेट्स मिलते हैं, बैंक निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हो ट्रेड करने का, बैंक निफ्टी भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज और समझाता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान से देखो, जब भी मार्केट इंडिकेटर के नीचे है और इंडिकेटर के नीचे गैप अप होता है, इन द सेंस जैसे यहाँ कहीं इसने मार्केट ने दिया अपना यहाँ कहीं क्लोजिंग दी। ठीक है, क्लोजिंग से मार्केट हुआ लगभग 100 पॉइंट गैप अप। अब इंडिकेटर हमारा यहाँ चल रहा है, 100 पॉइंट गैप अप होने के बाद भी हमारा जो इंडिकेटर है उससे नीचे हमारी ओपनिंग हुई है, लेकिन फिर भी गैप जरूर बना हुआ है। ठीक है, तो ये मार्केट हो सकता है कि ये गैप फिल करने आए, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये गैप फिल हो। ठीक है, तो गैप फिलिंग का पहला टारगेट होगा, और सेकंड आप खुद ट्रेल करके बढ़ा सकते हो। अब मैं पिछले दिन कुछ दिखा देता हूँ ट्रेड की सिचुएशन। अब यहाँ पर देखो, ये बाय सिग्नल मिला हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ एक छोटी सी सिचुएशन बताता हूँ जो आपको फॉलो करनी है। 18 तारीख है, पिछले दिन मार्केट में ध्यान दो तो ये इंडिकेटर की जो कैंडल बनी है ऊपर की तरफ क्लोज हो गई इंडिकेटर से, तो हमें क्या मिल गया कि हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, और बाय क्या कर सकते हैं, मतलब क्लोजिंग ऊपर की साइड मिली है तो अगर मार्केट गैप अप होगा तो हम एक गैप फिलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, मार्केट गैप फिल करने आ सकता है, ये ध्यान रखना। डाउन के लिए मैंने आपको सिचुएशन अभी दिखाई पीछे। अब मैं बता रहा हूँ गैप अप जब हमारा मार्केट इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रहा हो और ऑलरेडी फिर मार्केट गैप अप हो जाए तो उसकी गैप फिलिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। दोनों सिचुएशन में हम ट्रेड करेंगे, गैप डाउन या गैप अप, और इंडिकेटर के साइड में जैसे क्लोजिंग भी ऊपर होनी चाहिए और मार्केट गैप अप भी उसी साइड में। अगर ऐसा हो जाता है कि मार्केट यहाँ क्लोजिंग दे गया और गैप डाउन हो गया मार्केट, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इंडिकेटर के अपोजिट साइड हमें सिचुएशन मिल रही है तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा।
और अब क्या ध्यान रखना है, अब जैसे यहाँ बाय सिग्नल मिला, यहाँ बाय सिग्नल इस कैंडल पर मिला, तो हम छोटा मोटा स्कैल्पिंग का ट्रेड कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत टारगेट मिला होगा, बाकी यहाँ तक एसएल हिट हो गया होगा, एक दो एसएल तो हो ही जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब और दिखा देता हूँ, पिछले दिन लेके चलते हैं, एक दो दिन अच्छे से समझ लेना, कोई भी डाउट हो क्लियर कर लेना। अब यहाँ पर और दिखा देता हूँ, मार्केट ने दिया यहाँ पर एक सेल सिग्नल लेने के बाद जितनी बार हम मार्केट इस इंडिकेटर को टच करेगा, हम एक पुट साइड पोजीशन बनाएंगे। स्विंग ध्यान रखेंगे, स्विंग ये रहेगा हमारा, जैसे मार्केट इसके ऊपर गया, ये यहाँ पर एक बार इसे रीटेस्ट करके बाउंस बैक करके फिर नीचे गया, तो आप इसमें एक पुट साइड पोजीशन बनाओगे और लगभग टारगेट अपने हिसाब से कर सकते हो, ट्रेलिंग करके भी बढ़ा सकते हो, और आप देख सकते हो आराम से इतना मिल गया। और स्टॉप लॉस जो होगा बीच की लाइन होगा, बीच की लाइन के पास मार्केट गया ही नहीं। अगर आप चाहते हो बिल्कुल श्योरिटी, तो वही सेल सिग्नल या बाय सिग्नल का वेट कर सकते हो। यहाँ सेल सिग्नल मिला, सेल सिग्नल मिलने के बाद हम एक पुट की पोजीशन बना लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा इस लाइन का होगा। तो वही हुआ, उस लाइन के पास मार्केट गया ही नहीं, काफी टाइम मार्केट ने टाइम बिताया, उसके बाद एक ब्रेकडाउन अच्छा खासा दिया, ये काफी फास्ट मोमेंटम मिला, इसमें काफी अच्छा खासा टारगेट फास्ट मिल गया था, ये दिखा दिया, ठीक है। बाकी मार्केट में आप कोई सिचुएशन और बंदे को, यहाँ पर देखो एक अच्छी सिचुएशन बनी हुई है बाई की, यहाँ पर मार्केट ने बाय सिग्नल दिया, इस कैंडल पर छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जैसी मार्केट इस लेवल के पास आए, एक अपोजिट साइड नहीं सॉरी अप साइड का ट्रेड ले सकते हो, ये आप ध्यान रखना। जितनी बार अगर जिस साइड मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जैसे सबसे पहले तो मैंने ट्रेड बताया, जैसे यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद एक स्विंग बनाया, जैसे रीटेस्ट करना है फिर बाउंस बैक के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड हुआ, फिर सिग्नल भी मिल चुका था, तो हम आराम से होल्ड कर सकते थे नेक्स्ट डे के लिए भी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिट लेके निकल गए। बाकी यहाँ पर बाय सिग्नल मिला, बाय सिग्नल मिलने के बाद हम स्टॉप लॉस जो लगाते हैं वो बीच की लाइन का लगाते हैं, तो आराम से बीच की लाइन तक आराम से होल्ड करना चाहिए था आप सभी को। तो नेक्स्ट डे देखो, और एक सिचुएशन जब होती है कि मार्केट हमें एक सिग्नल दे चुका है, तो जब भी हम ट्राई करेंगे, जितनी बार मार्केट इस लेवल से टच करे, जो इंडिकेटर का लेवल है, इंडिकेटर के लेवल पे टच करके बाउंस बैक करे, ठीक है, तो उसमें हम ट्राई करेंगे एक उस साइड की पोजीशन बनाने का, जिस साइड मार्केट ने सिग्नल दिया हुआ है। जैसे बाय का दिया हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे बाय सिग्नल को ट्रेड करने का, इन द सेंस जैसी मार्केट इस लेवल को जैसे ही टच करेगा, बाय सिग्नल मिलने के बाद हम एक अच्छी खासी अपसाइड के लिए मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस होगा हमारा बीच का, आप ध्यान दो। तो अगर हम स्टॉप लॉस भी आपने लिया हो या फिर आपने अपने हिसाब से भी एग्जिट किया हो ट्रेलिंग करके, तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने काफी एग्जांपल दे दिए, बैंक निफ्टी में फॉलो कर सकते हो, निफ्टी में फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपको सूट आता है उसमें फॉलो कर सकते हो। बाकी गैप फिलिंग सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सो बाय।